द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं दिल लाइव टीवी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भारत के विवादित सीमा पर 624 गांव बसा लिए हैं। जी हां, 624 गांव। नवभारत टाइम्स की खबर की हेडिंग है कि चीनी ड्रैगन की बड़ी चाल, भारतीय सीमा पर चुपके से बसा डाले 624 गांव, बढ़ेगी भारत की टेंशन। जी हाँ, ये नवभारत टाइम्स की खबर है और इसके साथ नवभारत टाइम्स ने बताया है कि 624 गांवों का काम पूरा हो चुका है। चीन ने इन गांवों का निर्माण या तो विवादित सीमा के अंदर किया है या फिर कब्जाए गए इलाके में किया है, और इन गांवों का निर्माण राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर 2017 में शुरू हुआ था, जो अब कंप्लीट हो गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग वही है जिनके साथ अपने देश के प्रधानमंत्री झूला झूल रहे थे, और जब तक प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक कहते थे कि चाइना को लाल आंखें दिखाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री अभी लाल आंखें नहीं दिखा रहे हैं, वो चुनाव में व्यस्त हैं। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने चीन की सरकारी वेबसाइट तिब्बत.cn के हवाले से बताया है कि चीन सरकार ने साल 2021 में इन गांवों का निर्माण पूरा किया है। चेलानी ने कहा कि भारत चुनाव और घरेलू राजनीति में व्यस्त है, वहीं चीन ने चुपके से भारत से लगती सीमा पर ये 624 गांव बसाने का काम पूरा कर डाला है। उन्होंने कहा कि साल 2017 में चीन के राष्ट्रपति ने तिब्बती चरवाहों को सीमा पर बसने का आदेश दिया था। इसके बाद से इन गांवों को बसाने का काम तेज हो गया था। जी हाँ, चीन की पॉलिसी देखिए कि किस तरह से लगातार वो आक्रमणकारी होता जा रहा है, भारत की तरफ वो उग्र नीति अपना रहा है। वही भारत सरकार की तरफ से 15 बार से ज़्यादा बातचीत करके शांति स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। फिलहाल टेंशन बढ़ती नज़र आ रही है। चीन की तरफ से जिस तरह की हरकतें हो रही हैं उसका एक बानगी और देखिए। चीन का दावा है कि तिब्बत के स्वायत्त इलाके में बनाए गए इन सभी 624 गांवों में बिजली, इंटरनेट, पानी और मजबूत सड़क बनाई गई है। यानी कि ये जो गांव बन रहे हैं ये टेम्पररी नहीं है, इनको अस्थायी तौर पर बनाया जा रहा है। इनमें जो निर्माण है वो पक्के निर्माण है और सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें खाने, कपड़े, घर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफ़ी बेहतर की गई है। चीन का दावा है कि इससे इलाके में समृद्धि, स्थिरता, जातीय एकता और प्रगति आई है। वेबसाइट ने एक ग्रामीण के हवाले से कहा है कि अब हमारे पास बिजली की पहुंच है, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जीवन अब काफ़ी आसान हो गया है। इन गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा गया है ताकि बिजली का समस्या का समाधान किया जा सके। चीन जिस तरह से निर्माण कार्य कर रहा है, जिस तरह से मकानों का निर्माण हुआ है, उसके साथ अस्पताल भी बनवाए हैं, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधाएं दी हैं, इंटरनेट और बिजली की भी सुविधा दी जा रही है, पक्के निर्माण हैं, नालियां बनाई जा रही हैं। मतलब पूरी तरह से अस्थाई कॉलोनियाँ, अस्थाई गांव बनाए गए हैं, और 1-2 घर, 4 घर नहीं, पूरे 624 गाँव बसाए गए हैं। अगर एक गाँव में हम 10 घर का भी एवरेज लेकर चले तो 6000 से ज़्यादा गाँव बन चुके हैं, 6000 से ज़्यादा घर बस चुके हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल होगा कि भारत सरकार की कौन सी विदेश नीति है जिसके तहत चीन इतनी मनमानी कर पा रहा है। क्या भारत इतना कमज़ोर है कि चीन को हम रोक नहीं पा रहे हैं, या फिर डिप्लोमेटिक नज़रिए से और डिप्लोमेटिक तरीके पे भारत फेल हो रहा है। ऐसी और भी बहुत खबरें हैं, तमाम खबरें हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारत सरकार ने सेना का बजट 63,000 करोड़ कम कर दिया है। ऐसे में भारत और चीन के बीच तनातनी को देखते हुए आम नागरिक दूर हो गए थे जो चीनी और भारत सीमा से सटे थे, लेकिन अब चाइना उनको लालच दे रहा है और इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी दे रहा है। द टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी गांव काफ़ी दूर दराज के इलाकों तक बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ मौसम भी लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में चीन लोगों को लुभाने के लिए सड़कों, पानी, बिजली और कम्युनिकेशन नेटवर्क को दिखा रहा है। इन लोगों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे देने का ऑफर भी दिया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने तिब्बत डेली की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि चीन सरकार इन गांवों में रहने के लिए लोगों को प्रतिवर्ष 30,000 युआन भी दे रही है। भारतीय मुद्रा में 30,000 युआन का मतलब होता है करीब 3.5 लाख के आसपास।
इस रिपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने चीन से मिल रहे पैसे की भी बात को स्वीकारा है। वैसे में सवाल ये उठता है कि चीन इतनी मनमानी कर रहा है, फिर भी भारत सरकार क्या खामोश है? क्या भारत सरकार को जिस तरह की नीति अपनानी चाहिए थी उस तरह की नीति भारत सरकार नहीं अपना रहा, और विदेश की नीति में और सीमा संबंधी नीतियों में भारत सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट रही है, किसी प्रकार के दबाव का सामना कर रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री चुनावों में व्यस्त है, लेकिन भारत सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। चीन का जवाब देने के लिए भारत ने अरुणाचल से लेकर देश के अन्य हिस्सों पर गांव बसाने शुरू किए हैं। मतलब चीन ने बना लिया, तब हम जवाब देने के लिए शुरू कर रहे हैं। करीब 4 साल पीछे चल रहे हैं। भारत ने सीमा पर गांवों में बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का योजना का ऐलान बजट में भी किया है। मतलब तैयारी इधर से भी है, लेकिन जिस तरह से जवाब देना चाहिए था उस तरह से जवाब शायद नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए चीन लगातार मनमानी भी कर रहा है। खैर, तमाम सवालों से जूझते हुए मुख्य सवाल यही रहेगा कि आखिर चूक कहाँ पर हो रही है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, देश की सीमा का मामला है। किसी पार्टी की कोई राजनीतिक खबर नहीं है और इसमें किसी तरह की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर विपक्ष और सरकार दोनों को मिलकर इस आने वाले संकट से मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को भी देश से इस बारे में सच बताने की ज़रूरत है कि चाइना आखिर क्या कर रहा है, ताकि देशवासी भी जाने। ये ना हो कि गोदी मीडिया के ज़रिए हर बार हम सिर्फ तालियां बजाते रहें और हमारे हाथ से असल में ज़मीन खिसक जाए। इसलिए ज़रूरी है कि गंभीर मसलों पर गंभीरता से बातचीत हो, उन पर गंभीर डिबेट हो, और जिस तरह की खबरें आ रही है उनके सत्यापन की भी पुष्टि हो। चाइना दावा कर रहा है, वो अपने सरकारी वेबसाइट पर भी ये बातें डाल रहा है। इसका मतलब चाइना दुनिया को भी बताना चाह रहा है कि हम भारत को दबा रहे हैं, और भारत की सीमा में घुसकर भी हमने मकान बना लिए, गांव बसा लिए, फिर भी भारत कुछ नहीं कर पा रहा है। एक तरह से पूरी दुनिया को चीन संदेश भी देना चाहता है कि इस समय हम भारत से ज़्यादा ताकतवर हैं। ऐसे में ज़रूरी ये है कि भारत सरकार भी कुछ ऐसे संदेश दे, कुछ ऐसे पहल करे, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत झुकने वाला नहीं है। अगर चीन इस तरह की बदमाशी करता है तो भारत भी कड़े जवाब दे सकता है और उससे ज़्यादा उग्र होकर जवाब दे सकता है। जहाँ बात डिप्लोमेसी की हो वहाँ मामले डिप्लोमेसी से हल किए जाए, लेकिन जहाँ मनमानी की बात आए तो वहाँ मनमानी के आगे सरेंडर करना गलत है, बल्कि उस मनमानी को रोकने में बहादुरी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो भी कुछ ऐसे प्रयत्न करे जिससे पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि भारत भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। खैर, ऐसी तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।